चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। यहाँ क्लास 9th के जो हम ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर, उसी का आज का क्लास हमारा है भौगोलिक खोज। ठीक है, जबकि उसके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ही दिया है क्या, भौगोलिक खोज दिया है। लेकिन आज हम सब उस पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं कि कौन से देश का खोज किस रास्ते के तरह और कौन व्यक्ति कब किया। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक चित्र लगाया गया होगा। यहाँ ये जो बीच का रास्ता सभी जंजाल नजर आ रहे हैं, यही सब रास्ता का खोज हुआ एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। ठीक है, समुद्र मार्ग के माध्यम से। तो यही चित्र पे हम समझने वाले हैं। इससे पहले हम आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पे। ठीक है, फिर आपको चित्र के माध्यम से, इसको मानचित्र के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले देखिए, खोज करने से पहले हम आपको बहुत सारे चीज बता चुके थे कि खोज होने से पहले यूरोप महादेश में पूर्ण जागरण का काल आया, सभी लोग जाग चुके हैं। अपनी उपनिवेश के कारण, मतलब अपने दबदबा बनाए रखने के कारण, एक देश दूसरे देश की खोज कर रहे हैं, और ताकि वहां हमारा उद्योग लग सके और उस पर हम नियंत्रण पा सके उस देश का। इसीलिए पूरे यूरोप महादेश वाले काफी ताबड़तोड़ खोज में लगे हुए हैं। उसी में एक व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, हम बारी बारी से सभी प्रश्न का चर्च करेंगे आज इस कक्षा में। तो देखिए, बार्थोलोम्यू डियाज है जो खोज, और इसका क्या महत्व था। देखिए, ये एक, सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि यह एक पुर्तगाली, बार्थोलोम्यू डियाज एक किस देश के निवासी थे? तो बार्थोलोम्यू डियाज एक पुर्तगाली नाविक थे। ठीक है, जिसने 1488 ईस्वी में अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर उत्तर मासा अंतरिम की खोज किया। देखिए, खोज वाले प्रश्न आना शुरू हो गया। इसमें तीन चीज याद रखना। कौन व्यक्ति? बार्थोलोम्यू डियाज। कौन व्यक्ति? बार्थोलोम्यू डियाज। कब किया? 1488 ईस्वी में। ये कहाँ के नाविक थे? पुर्तगाली के नाविक थे। कौन से महादेश में खोज किए? अफ्रीका महादेश के दक्षिणी सिरा। कौन से द्वीप? उत्तर मासा अंतरिम। उत्तर मासा अंतरिम। देखिए, हम आपको यही पॉइंट्स पढ़ा है ना, इसको हम आपको मानचित्र पर लेके चलते हैं। मौज हो जाएगा आपका जीवन। मौज करना है कि नहीं जीवन आपका? चलिए, ये रहा मौज करना। इस फिगर पे यहाँ देखो, पुर्तगाली, अर्थात यहाँ पे मानो स्थित है। ठीक है, पुर्तगाल मानो नहीं, अफ्रीका यूरोप महादेश में ही पुर्तगाल है। ठीक है, यहां से ये बाबू साहेब आए, ऐसे 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 चलते चलते यहाँ पर है उत्तर मासा, जो कि कौन महादेश में? अफ्रीका महादेश में। यहाँ पे उत्तर मासा अंतरिम, उत्तर मासा अंतरिम की खोज किया। कौन किया था? बार्थोलोम्यू। कब किया था? कहाँ के यह नाविक था बार्थोलोम्यू डियाज? पुर्तगाल के। कहाँ के था? ये दिमाग में सेटअप हो गया। ये रास्ता, मतलब यहां तक का रास्ता खोजा जा चुका है। कब? 1400। क्योंकि भारत आप देखिए यहाँ है, भारत यहाँ है, अभी यहीं तक पहुंचा। यूरोप महादेश वाले कहाँ तक पहुंचे? अफ्रीका महादेश के अंतिम छोर। पहला खोज कंप्लीट हो गया, हाँ या नहीं? पहला खोज कंप्लीट। सुनने बोलता थुर जी। चलिए देखिए, कहा क्या जा रहा है कि इस खोज के बाद भारत जाने का समुद्री मार्ग खुल गया। पहला पॉइंट, कैसे खुलेगा मानचित्र पे समझाएंगे। दूसरा, इससे यूरोपीय देशों को एशिया के साथ व्यापार करने का नया सुरक्षित रास्ता मिल गया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इस खोज ने पुर्तगाली को वैश्विक व्यापार में अग्रणीय बना दिया। ठीक है। चौथा पॉइंट, पहले हम पढ़ा देते हैं फिर समझाएंगे। बार्थोलोम्यू डियाज इस उपलब्धि में आगे चलकर वास्को डी गामा भारत पहुंचे। बहुत अच्छे। अब यहाँ आओ, यह खोज यूरोप के लिए औपनिवेशिक विस्तार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्व दिया। ठीक है, एक प्रश्न में हमने इतना सारा पॉइंट्स पढ़ा। इसको चलो तुमको मानचित्र पे लेके चलते हैं। देखो, यही बार्थोलोम्यू डियाज है ना, जो कि यहां से खोज किया। यहां से पुर्तगाली से चलना शुरू किया, ऐसे 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 यहां पहुंच चुका है।
उत्तर मासा। कहाँ पहुंच चुका है? उत्तर मासा। जब ये यहां पहुंच गया तो अफ्रीका के आसपास जितने भी लोग रहेंगे, देश रहेंगे, उसे औपनिवेशिक औपनिवेशिक का मतलब समझते हो क्या? औपनिवेशिक का मतलब समझते हो कि पुर्तगाल का दबदबा यहां चलना। दबदबा मतलब समझते हो ना? पुर्तगालियों का बात मानना, क्योंकि इसको बात मानने पर क्या कर देगा? मजबूर कर देगा। यहां तक जब लोग पहुंच चुका है तो उसको एशिया पहुंचने का रास्ता पता चल गया। किसको? बास्को। क्योंकि यहां तक का नक्शा तो बन चुका है ना, यहां से यहां तक का नक्शा बन चुका। कौन बनाया? बार्थोलोम्यू डियास। कब? 1888 में। तो यूरोप एशिया के साथ व्यापार करने का संबंध बन गया, भारत आने का रास्ता यहां तक पता हो गया। ठीक है ना? किसके वजह से? बार्थोलोम्यू डियास के वजह से। पुर्तगाली का व्यापार भी चलना लगा अच्छा से। किसके वजह से? बार्थोलोम्यू डियास। दूसरा देखो क्या दिया, दूसरा व्यक्ति का नाम देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस। नाम याद रहेगा ना? पहला नाम याद हो गया ना, बार्थोलोम्यू। दूसरा क्रिस्टोफर कोलंबस ने कौन सी खोज किया और इसका क्या महत्व है जो बताना है। देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस है जो इतालवी कौन है भाई? नाविक था, जिसने स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और रानी इसाबेल के सहयोग से नई भूमि की खोज की यात्रा शुरू किया। बात हमारी समझो। बार्थोलोम्यू डियास कोई से आज्ञा नहीं लिया था खोज करने के लिए, पुर्तगाली नाविक था, वो निकल दिया। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस है, वो पहले स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और रानी इसाबेला से आज्ञा पत्र लिया कि हम किसी दूसरे देश की क्या करना चाहते हैं? खोज करना चाहते हैं। आज्ञा पत्र लिया और यात्रा पे निकल गया। ठीक है? उसने कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। उसने 1492 ईस्वी में समुद्री यात्रा शुरू कर दी। ठीक है? कब कर दिया? 1400। देखिए, 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को वह गुआनाहानी द्वीप अर्थात जिसको बहामा पहुंचा, जिसे उसने भारत समझा और उसका नाम वो दिया था इंडीज। ये चीज पहले पढ़ लो तब तुमको हम समझाएंगे। वो पहुंच गया कौन द्वीप पर? गुआनाहानी द्वीप। कौन द्वीप? गुआनाहानी द्वीप, जो कि कहाँ है? बहामा में। ठीक है? उसने वहां के निवासी को समझा कि हम भारत पहुंच चुके हैं और वहां के निवासी का नाम दे दिया रेड इंडियन और उसको बोला हम इंडीज पहुंच चुके हैं। ठीक है? इसकी हम कहानी अभी बता रहे हैं, पहले ये देख लो। इस खोज अमेरिका महाद्वीप की दिशा में यूरोप की पहली बड़ी खोज। कोलंबस ने 1502 ईस्वी तक कई अन्य यात्रा भी किया। बहुत अच्छे। यहाँ देख लीजिए, इस खोज में यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापारिक मार्ग बढ़ा और स्पेन का एक महान औपनिवेशिक शक्ति बन गया। देखो, इसको मानचित्र पर लेके चलते हैं आप, तब जाके समझ में आएगा। पहला पॉइंट समझ लो ना। पहला पॉइंट किसका वाला? बार्थोलोम्यू डियास वाला। यहां से चलना शुरू किया था, यहां पहुंचा था। बार्थोलोम्यू डियास वाला क्लियर है ना? यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचा। यहां देख लीजिए, यह स्पेन के राजा, मतलब यूरोपीय महादेश से चलना फिर से शुरू हुआ। स्पेन के राजा, उसका नाम क्या था? स्पेन का राजा, भूल गया? स्पेन का राजा और रानी इसाबेली और राजा फर्डिनेंड द्वितीय। तो सबको कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है ना? ये हम जानते हैं। ठीक है? फर्डिनेंड द्वितीय और इसाबेली राजा रानी से आज्ञा पत्र प्राप्त करके क्रिस्टोफर कोलंबस यात्रा पे निकल चुका। कब निकला? 1492 ईस्वी में। सुनो, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो खोज करना चाह रहा था किसका? भारत का। लेकिन वो भारत पहुंचा ही नहीं। वो यहां से निकला बाबू साहब और रास्ता भटकते एने चल गया। ठीक है?
और यहां पर गुआनिहानी द्वीप पर पहुंचा वो, जिसका नाम दिया इंडिया, इंडीज कहा वो। अब वहां के निवासी को देखा ना तो उसको रेड इंडियन कह दिया। रिजल्ट देखो हुआ क्या, यही कहानी का तुम इंतजार कर रहे थे और हम बोले भी थे कि ये तुमको बात बताएंगे। उस समय खोज यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1492 ईस्वी में खोज पर निकला तो उसके साथ टीम उसका पूरा निकला नाविक पर, ठीक है, और भी लोग रहे, अच्छे लंबे दिन तक वो चलते रहे, समुद्र में यात्रा करते रहे, लेकिन उसको द्वीप कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खाना पीना का खुराकी भी जो था, जो जहाज पर तो एक लिमिट मात्रा में ही रहेगा था, कुछ समय का और बचा हुआ था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के साथी लोग सब लोग चर्च करने लगे कि नहीं, अब हमें वापस चलना चाहिए अपने देश, क्योंकि अब हम खोज नहीं सकते। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लेकिन कोलंबस को यह बात कही गई कि चला जाए वापस, लेकिन कोलंबस बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बोला कि हम यात्रा पे अगर खोज के दौरान निकले हैं तो हम खोज के ही वापस लौटेंगे। तो उसके साथी लोग रात में प्लान बना लिया कि क्रिस्टोफर कोलंबस जहाँ सोते तो उसके जहाज पे से फेंक देना पानी में। हम इसके चक्कर में सब लोग काहे मरे, अब बाकी जहाज घुमा के चले जाएंगे अपने देश। जिस रात में प्लान बनाया उसी रात में कहीं दूर एक टापू नजर आया, उसको दिखाई दिया, द्वीप नजर आया, और वो द्वीप कौन था? गुआनुहानी द्वीप था। तो उसका प्लान फेल हो गया। फिर गुआनुहानी द्वीप पर जैसे ही पहुंचा तो उछलने लगा, मतलब द्वीप पर खोज कर लिया, उतना लंबा यात्रा के दौरान कोई जगह की खोज हुआ तो सब लोग उसके साथ ही लोग उछलने लगे और बोलने लगा कि इंडिया की खोज कर दिए, इंडिया की खोज कर दिए, इंडिया, क्योंकि वो यात्रा पर निकला था किसको खोज करने? भारत को खोज करने के लिए निकला था। क्यों निकला था हम भी अभी तुमको जस्ट बताएंगे। तो उछलने लगा, तो वहां के लोग देखा तो उसको रेड रेड दिखाई देने लगा, बोला ये रेड है, तो इसीलिए उस निवासी को नाम रख दिया कौन सी? रेड इंडिया, और उस जगह का नाम इंडीज रखा। लेकिन बाद में पता चला ये तो इंडिया है, ये नहीं है। तो इसीलिए वो इंडिया नहीं था, वास्तविक में वो अमेरिका का था। तो बार्थोलोमियो डियाज किसका खोज कर दिया? अमेरिका का खोज कर दिया। ये बात पता कैसे चला? तो ये जानने से पहले तुम ये सोचो कि लोग भारत के खोज करे का बेतावला होल था। तो बात यहां ये था ना कि इस जगह से इधर यहां से यूरोप का व्यापार होता था भारत से, अर्थात एशिया महादेश और भारत से, ठीक है, इधर से। लेकिन ये जहां से व्यापार होता था ना, वो रास्ता इसे बंद कर दिया गया। तो इस तरफ के यूरोप महादेश के जितने भी देश थे, यूरोप महादेश के जितने भी देश थे, तो इधर जब इधर वाले देश से इसको जब विवाद हो गया, तो यहां से मसाला बहुत अच्छा मिलता था इंडिया में, क्योंकि केरल उसके लिए फेमस, केरल फेमस एकदम था। इस सब के पास खेती कम है, द्वीप उप है, तो ऐसा मांस मछली थोड़ा ज्यादा, तो भूंजेगा कैसे? मसाला तेल हम ही सब यहाँ से ले जाके, तो काफी अच्छा लगता था इसको, इधर में इसका चल जाता था। लेकिन इधर का रास्ता इसका क्या हो गया? तो ये सब सोचा कि हम सब खुद खोज करते हैं, ये सब सोचा कि हम सब खुद खोज करते हैं। तो निकला द्वीप में खोजने। तो एगो तो 1492 में कहां तक पहुंच 1488 में कहां तक पहुंचा? उत्तर महासा अफ्रीका महादेश तक पहुंचा। 1492 में कोलंबस निकला तो वो सोचा कि इंडिया पहुंचेंगे, और रास्ता भटकते 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 पहुंच गया कहां? फिर भी उसको नहीं पता चला कि हम अमेरिका है कि इंडिया है। वो यहाँ के मसाला लिया और व्यापार करने की दृष्टि से यहाँ पहुंचा, तो बोला नहीं ये इंडिया के नहीं है मसाला, कैसे और रहता है। फिर बाद में वहां के व्यक्ति से देखा तो कहा ये तो रेड रेड गोर गोर सुथर है, इंडिया में तो जनी मनी काला उला लोग रहता है, इसलिए उसको रेड इंडीज कह दिया। तो बार्थोलोमियो डियाज गलती से खोज कर दिया किसका? अमेरिका। क्यों खोज करने के लिए निकला ये बात बताया ना, रास्ता भटक गया, कैसे हो जा पहुंच गया, प्लान हो गया विफल 1492 में। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस और भी बहुत सारे छोटे मोटे द्वीपों का खोज करता गया, लेकिन उसको इंडिया नहीं मिला।
ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुका है। एगो कौन उत्तर मासा क्या किया, बार्थोलोम्यू डियास। फिर एगो यहाँ क्रिस्टोफस कोलंबस, क्रिस्टोफस लोड ले रहा है मेमोरी, मोबाइल पर अटकल है। चलिए यूरोप और उत्तरी अमेरिका भेज देंगे, वो जो ब्याह करवा देंगे। देखो ये के है अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी, जो कि अमेरिका के खोज में योगदान था इसका। क्या था, अमेरिगो वेस्पुसी एक फ्लोरेंस अर्थात इटली का नाविक था। कहाँ के नाविक था, इटली का नाविक था। और भूगोलविता था, जिससे कोलंबस के बाद अमेरिका की यात्रा, तो क्रिस्टोफस कोलंबस अमेरिका पहले गया ना, और दूसरा पहुंचने वाला कौन था, वेस्पुसी। कौन था, वेस्पुसी, जो कि कहाँ पहुंचा, अमेरिका। 1501 से 1504 ईस्वी के बीच में नई दुनिया अर्थात अमेरिका का परिपूर्ण रूप से खोज हो चुका था। भारत का खोज अभी सबसे पहले अमेरिका कब पहुंचा, 1492 ईस्वी में। के पहुंचा, क्रिस्टोफस कोलंबस। क्रिस्टोफस कोलंबस के बाद कौन गया, वेस्पुसी, जो कि एक इटली के नाविक थे। कोलंबस भी इटली के नाविक था। तो यहाँ जाकर के और भी अमेरिका के अच्छा तरीका से क्या कर दिया गया, 1501 से 1504 ईस्वी में एक नई दुनिया बन चुका है। क्या, अमेरिका। अमेरिका पहले से था, इन्हें की सब खोजा तब बना। अरे यूरोप और अमेरिका के बीच में व्यापार का रास्ता बन गया। भारत पहले से नहीं था, अफ्रीका पहले से नहीं था, लेकिन यूरोप महादेश वाले लोग नहीं जानते थे कि अफ्रीका है कहाँ, अमेरिका है कहाँ, वास्तविक में वो है क्या, उस द्वीप के बारे में नहीं जानते। तो उस द्वीप का खोज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये क्या है, वेस्पुसी अपने एक पुस्तक लिखता है कॉस्मोग्राफी इंडोक्टियो में इस नई भूमि का विस्तार बताया। किसके बारे में, अमेरिका के बारे में। अब पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से बताया। इसी के आधार पर नई दुनिया का नाम क्या पड़ा, मतलब उस जो खोज हुआ क्रिस्टोफस कोलंबस और वेस्पुसी के द्वारा, उसका नाम रखा गया अमेरिका। यहाँ आ जाइए, वेस्पुसी ने यह सिद्धांत किया कि कोलंबस जिस भूमि पर पहुंचा था वह भारत एवं एशिया नहीं है, बल्कि वह एक नए महाद्वीप, और उसी का नाम दिया कौची, अमेरिका। क्योंकि तो उछल रहा था कोलंबस, इंडिया की खोज कर दी, इंडिया खोज कर दी, इंडीज वहां के निवासी को रेड इंडिया। लेकिन वेस्पुसी साबित कर दिया कि इंडिया ही ये तो एक नया द्वीप है। वो अपने पुस्तक में लिखा, लेकिन और उस द्वीप का नाम क्या बताया, अमेरिका। दिमाग में लोड ले रहा ना कहानी एकदम इत्मीनान से। ठीक है, चलिए देखिए, अमेरिकी वेस्पुसी की खोज में यूरोपीय देश को अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। वो बोला कि तुम भारत के काहे लग खोजो ले बेदम, अरे अमेरिका मिला ना, उससे व्यापार करो ना। अपनी पुस्तक में वर्णन कर रहा कि अमेरिका से भी तो हम व्यापार कर सकते हैं, और व्यापार करके उसको भी तो गुलाम बना सकते हैं, अर्थात उपनिवेश वहां भी तो छोड़ सकते हैं। तो उपनिवेश स्थापित किया। अमेरिका भी गुलाम था यूरोप महादेश के। ये मत समझना कि अमेरिका आज इतना शक्तिशाली देश है तो अमेरिका किसी का गुलाम नहीं था, अमेरिका भी गुलाम था। हाँ, बहुत पहले 1700 ईस्वी में आजाद हो चुका, हम सबसे पहले। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ना 9वां में, ये मत सोचना कि नहीं, वो भी पढ़ना है। वो अपनी आजादी 4 जुलाई को मनाता है। ठीक है, हाँ जी। तो वो वेस्पुसी तो अपने वहां उपनिवेश स्थापित किया। इतना दिमाग घुस रहा ना, कहानी इंटरेस्टिंग चल रहा है। चलिए आगे बढ़े। अब पहुंचेगा वास्को डी गामा, डिब्बा वाला। वो भी अपने से नहीं पहुंचा, उसका भी कहानी तुम सुनना कि कैसे कैसे पहुंचता है यहाँ। ठीक है, देखो पहले हम पढ़ देते हैं फिर समझा देंगे। देखो, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था, बहुत अच्छा, जिसने भारत जाने के समुद्री मार्ग का क्या किया। प्रश्न यहाँ से क्या बन रहा है कि भारत का खोज किसने किया, वास्को डी गामा किया। कब किया जो भी पता नहीं है, पुर्तगाली नाविक है। कब किया है तो 1498 ईस्वी में, 20 मई 1400। ये यात्रा पर कब निकला था, 97 में, और पहुंचा कब, 20 मई। भारत के मालाबार तट अर्थात केरल कालीकट तट पर पहुंचता है। ठीक है, इसकी भी कहानी हम तुमको बताएंगे। पहले जितना तुम लिखा है वो पहले लिख लो। देखो, दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने उसे भारत पहुंचने का मार्ग बताया। जब तक अब्दुल मजीद उसको अफ्रीका में नहीं मिलता तो उसको भी भारत मिलने वाला। एक लपड़ मारो बगल वाला, जल्दी से, हाँ कस।
देरी जब कहें, अच्छा अभी पीछे वाला कहें, जब कहें तो पीट देना एकदम। तब 20 मई 1498 ईस्वी को मालाबार तट अर्थात केरल पहुंचा वास्को, और उसको पहुंचाने में योगदान दिया अब्दुल मजीद, क्योंकि अब्दुल मजीद उसको मिला कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, जो कि एक भारतीय व्यापारी था। हम मैप पे जाएंगे तब बताएंगे। कालीकट के राजा उस समय जहाँ पे वास्को डी गामा पहुंचा, वहां के राजा जमो रीन था, उसका काफी स्वागत किया। क्यों किया वो भी हम तुमको बताएंगे, और अब व्यापार की अनुमति दिया। वास्को डी गामा के लौटने पर पुर्तगाली को भारत के साथ मसाला व्यापार में एक अधिकार मिल गया, क्योंकि मसाला व्यापार करने लगा। और देख लेते हैं, इस यात्रा में भारत यूरोप के बीच समुद्री व्यापार मार्ग खुल गया, जिससे यूरोपीय उपनिवेशवाद की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। आइए हम चलते हैं किस पे, मैप पे। देखो हुआ क्या, दो कहानी बता चुके हैं ना। तीसरा समुद्र, पुर्तगाली से यहां से निकला कौन, वास्को। कब निकला, 97 में निकला। प्लान इसका था कि किसका खोज करना, भारत का। अच्छा ये अन्य जाता नहीं, क्योंकि अन्य तो 1492 में जाके पछताइए रहा था के क्रिस्टोफस कोलंबस, इन्होंने अमेरिका, इन्हें सोझियाता ही नहीं, सोझियाया ईव निकला। यहां तक तो खोज होले था, उत्तर मासा, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक तो खोज होले था। यहां ही पहुंचा वास्को डी गामा। अफ्रीका का व्यापार एशिया से चलता था पहले से, ये बात यूरोप महादेश वाला को पते नहीं था, लेकिन यहां पर उसको मिल गया कौन, अब्दुल मजीद, जो कि एक भारतीय व्यापारी था। वास्को डी गामा को पूछा कहां जाना है, तो बोला भारत। तो भारत जाना था, आप छटपटा कर रहे हैं, अरे एजे से एकदम ही सामने चल जाइए। मैप उसको दे दिया, बोला एकदम ही सामने सोझिया के चल जाइए, भारत पहुंच जाइएगा। तब जाके वास्को डी गामा भारत पहुंचा। तब तक उसको अफ्रीका में अब्दुल मजीद अगर भारतीय व्यापारी नहीं मिलता तो वो भारत भी वास्को डी गामा तभी पहुंचा, तो इधर पहुंचा। देखो कहां पहुंचा जो बताते हैं तुमको, ठीक है। ये रहा भारत, ठीक, यहां पहुंचा, ये रहा पहुंचा, ये रहा भारत का दक्षिण छोर, यहां पहुंचा। तब पहुंचा कहां, कौन अभी वर्तमान के कौन राज, कौन तट, मालाबार तट। यहां के राजा था जमो रीन। जब वास्को डी गामा यहां पहुंचा ना, तब यहां से राजा महाराजा लोग के निगरानी रहता था ना कि समुद्र से के आ रहा के नहीं। तो उसको देखा पूरा ताम झाम एकदम आ रहा है, और यूरोप महादेश वाला को कभी देखा भी नहीं था भारत के राजा वजा, क्योंकि इसका व्यापार डायरेक्ट हो रहा था नहीं ना, बीच से न हो रहा था। तो उसका स्वागत किया वास्को डी गामा को काफी अच्छे से राजा, कि विदेश से कोई आदमी, जैसे देख रहा कोई ऐसे भी दूर के रिश्तेदार कोई आ जाए या चाहे नजदीक तक परिचय बता देने के बाद थोड़ा विशेष बता दिया, तो उसी प्रकार वो देखा कि वो आया, अच्छा यूरोप महादेश से आया, तो बैठा उठा, तो उसको पूरा अच्छा से इज्जत प्रतिष्ठा किया वास्को डी गामा को। और जब वास्को डी गामा यहां से जाने लगा तो उसको एक जहाज मसाला दिया, दान में दे दिया, ले जाओ, क्योंकि केरल में मसाला के लिए फेमस है ये पानी वाला। एक जहाज मसाला दे दिया ऐसी गिफ्ट में, हमरे यहाँ आए हैं तो आप ले जाइए। अभी मसाला वास्को डी गामा जब यूरोप ले जाके बेचा ना, तो उसको ढेर लाभ हुआ। मार्ग, व्यापारिक मार्ग खुलने का रीजन ही बन गया कि उसको ये मसाला समझिए ले जाएंगे, जो जहाज पर खर्चा उर्चा काट उठ के अलावा भी उसको ढेर सारा पैसा बच गया। और लोग यूरोप में मसाला भी पसंद करता था, क्यों, क्योंकि पहले से जानता था कि अच्छा होता है। अब इसके वजह से भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक मार्ग क्या हो गया, वास्को डी गामा 1498 में लगा, 1502 में 1501 में फिर आता है एक बार, चल ना एक राउंड और मारेंगे तभी तो ढेर दनादन व्यापार होगा, बचेगा। तबे से भारत और यूरोप के बीच में क्या बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया। पुर्तगाली न था वास्को डी गामा,
यूरोप महादेश के और देश वाले लोग आने लगे, क्योंकि ये 1498 में आया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आया, ब्रिटिश आया। उससे पहले फ्रांसीसी भी आए हैं, स्पेनिश भी यहाँ आया व्यापार करने। तो पुर्तगाली का भी व्यापार खत्म हो गया धीरे धीरे, स्पेनिश का भी व्यापार खत्म हो गया, फ्रांसीसी का व्यापार भी खत्म हो गया, लेकिन ब्रिटिश रह गया है व्यापार लगातार कर। और वही ब्रिटिश रहने के कारण वो पूरी भारत को गुलाम बना लेता है। फूट डालो शासन करो नारा से राजा राजा में लड़वा देता था। और जो समझ लो कि उसका गुलाम कैसे यहाँ होते गया, यही समझना कि राजा राजा में दिया लड़वा, तो जे राजा उससे मदद मांगे गया तो बरियारका को दिया हारा, अतः कमजोर का केकर बात मानेगा, अंग्रेजवे के ना क्या गे तोरा के जीती को हम ही ना पटर पटर कर चल जितना कर लियो उतना तू कर सले वाले। वो भी होकर कब्जा में हो जाता था, वो भी कब्जा में, हरल का तो ऐसे भी कब्जा में हो ही जाएगा। ऐसे करके बारी बारी से राजा में लड़वा लड़वा के अंग्रेज फिर खुद से लड़के पूरी भारत को गुलाम बना लेता। कहीं पुर्तगाली नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज जो 1600 ईस्वी में आता भारत व्यापार के दृष्टि से, उसको व्यापार करने भी आने दिया जाता। राजा उजा लोग आज्ञा पत्र लेकर के ढन मनाता है कितना बार कि हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं। धीरे धीरे व्यापार शुरुआत होता है, 1 वर्ष 2 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष तक के प्रत्यक्ष रूप से गुलाम बना देते हैं। तो भारत की खोज पच गया ना पूरा। वास्को डी गामा एकदम 1498 ईस्वी में पहुंचा भारत, व्यापार हुआ, क्योंकि यहाँ हम खोज पढ़ रहे हैं। देखो अभी तक तुमको अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो कैसे कैसे रास्ता खोजा जा चुका। 3 जगह तो खोजवा न दिए, नहीं खोजवा दिए 3 जगह, कैसे कैसे। सबसे पहले 1488 में यहाँ तक पहुंचा, क्या नाम याद है, बार्थोलोम्यू डियाज। फिर यहाँ से चला अमेरिका पहुंच गया, कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस। यहाँ से फिर चला, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद वास्को डी गामा यहाँ पहुंच गया 1498 ईस्वी में। खोज दिमाग में पच रहा ना एकदम पूरा, लग रहा ना पैसा वसूल हो जाएगा, नहीं लग रहा, बता रहा है। तेरा अकाउंट खाली नहीं तो हम कर देंगे सब पैसा ले ले, ठीक है ना, आ जाओ। देखो एक और है, हेनरी द नेविगेशन का भौगोलिक खोज में क्या योगदान था। ये एक व्यक्ति है, अब है कौन, जो पढ़े ना बात तुम सोचो कौन, नाम ही पढ़ो, हेनरी द नेविगेटर। चालू है ना इधर, हेनरी द नेविगेटर। देखो ये कौन है, सुनो, एक राजकुमार रहता है। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का एक राजकुमार था जिसने भौगोलिक खोज के महत्वपूर्ण योगदान दिया, बढ़ावा दिया। तब इसी से आज्ञा लेके वास्को डी गामा जो आता है ना, तो किससे आज्ञा लेकर के, हेनरी द नेविगेटर। क्योंकि ये पूरा पैसा खर्च करने लग जाता, कहता खोजो जितना द्वीप के खोज कर सकता खोजो, सब खर्चा हम देंगे। इसीलिए सब लोग खोजने के पीछे भागता है। नाभिक उबिक उसको प्रोत्साहित किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि देश का नाम ना उसका हो जाता था उस समय। तो देखो उसने नाभिक को प्रशिक्षित करने के लिए एक नेविगेशन बनाया, स्कूल स्थापित किया कि स्कूल में पहले पढ़ो, मानचित्र तू पढ़ो, कौन पुस्तक के पढ़ो, कैसे खोज करना है, सब कुछ का शिक्षा देता था। तब है ना खोज करने में सक्षम होगा। तो कौन था, हेनरी द नेविगेटर, और जो कि नेविगेटर नाविक को शिक्षित करने के लिए एक स्कूल खोल दिया। उसके नेतृत्व में पुर्तगाली नाविक ने अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज किया। मतलब अफ्रीका के और भी बहुत सारे तट को क्या किया, उत्तर मासा तो सबसे दक्षिण तट न था, पश्चिमी तट के अफ्रीका की खोज किया। खोज के बाद सोना, मसाला, गुलाम, ये सब व्यापार करने लगा। सोना मतलब तो समझिए रहा धातु, मसाला मतलब तो भारत से ले जाएगा यहाँ से, और गुलाम मतलब आदमियों को ले जाता था। चलो तुमको मतलब कि काम रोजगार नहीं मिल रहा, हम अपने देश में रोजगार देंगे, वहां ले जाके जबरदस्ती काम उससे ज्यादा करवाया जाता था, पैसा कम दिया जाता था। गुलाम तो यही तो हो गया, उसको भी ले जाता था उठा के अपने देश में खटवाने के लिए। चलो हमारे यहाँ तुम काम करना। ये देखो हेनरी के प्रयास से बार्थोलोम्यू डियाज, हेनरी नेविगेशन बहुत पहले स्थापना करता, तो बार्थोलोम्यू डियाज उत्तर मासा की खोज किया, और वास्को डी गामा जैसे नई भूमि की खोज किया। मतलब बार्थोलोम्यू डियाज उत्तर मासा, वास्को डी गामा
भारत। ई किया 1488 में, ई किया 1498 में, 97 में तो निकला था। देखा, गांजा पी के आया है पटेल पटेल। हेनरी द नेविगेशन के योगदान से पुर्तगाली ने वैश्विक व्यापारिक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब और भी बहुत सारे देश का खोज करना शुरू हो जाता है। तो हेनरी नेविगेशन के समझा ना, मतलब कि वो एगो राजा था, एगो स्कूल बनाया, उसमें सबको पढ़ाता लिखाता था, फिर खोज पर नाविक को भेजता था। ठीक है, चलिए अगला कौन है? यही व्यक्ति है जो पूरे पृथ्वी का परिभ्रमण कर देता है, उसका नाम है मैगलन। पृथ्वी के चारों तरफ परिभ्रमण करने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैगलन। एक चक्कर लगा दिया। तुम सब तो इसका लिखा होगा ना, चलो देखते हैं क्या लिखा है। अरे इधर रे, यहाँ देखो क्या करा। फर्डिनेंड मैगलन ने एक पुर्तगाली नाविक था जिसने विश्व की पहली समुद्री परिक्रमा पूरी कर दिया। देखो तुम सब लिखा भी है। अरे इधर देख पटेल, तुम तो कुआं में ढकेल देंगे ले जाके। ठीक है, फिर ते बोले लगेगा कि हम तो बोले लगते हैं ऐसे। देखो मैगलन है जो कि पूरे विश्व के समुद्री यात्रा का परिभ्रमण कर दिया। प्रश्न एक जिंदगी भर याद रखो तुम सब कि पूरी पृथ्वी के समुद्री यात्रा का परिभ्रमण करने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैगलन। किस देश के? पुर्तगाली के। किस देश के? पुर्तगाली। पर समुद्री परिक्रमा चारों पट्टी घूम जाता है। उसने 1519 में स्पेन से अपनी यात्रा शुरू किया था। सोच लो, 1519 में स्पेन से चलना क्या किया, शुरू किया। प्रशांत महासागर पार करते हुए 1521 में वह फिलीपीन पहुंचा और वहां उसकी मृत्यु हो गया। मरा लेकिन खोज करिए दिया। फिलीपींस कौन महासागर से? तुमको हम बताना, जब हम मैप खोलेंगे तो प्रशांत महासागर को याद दिलाना कैसे कैसे वो घुमा था, तो हम तुमको बता दें। उसकी टीम ने यात्रा जारी रखा। 1521 में तो मर गया जो मर गया, लेकिन अकेले जाता था टीम के साथ। 1521 में जब 1522 में जहाज वापस स्पेन पहुंचा। सोच लो, स्पेन से चलना शुरू किया, अब घूम के चारों पट्टी स्पेने पहुंच गया। फिर से पनिये नाव, तब ना पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा दिया समुद्र से। ठीक है, इस यात्रा से यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी गोल है। नहीं तो पहले लोग नहीं जानता था कि हम एजे से चले शुरू किए, एजे पहुंच गए। इसका मतलब कि पृथ्वी गोल है ना। ठीक है, तबे जाके सिद्ध होता है। और सभी महासागर एक दूसरे से जुड़ल है। महासागर की बातें बतलाना हम तुमको पढ़ाएंगे। मैगलन की इस यात्रा ने विश्व के भौगोलिक ज्ञान और वैश्विक व्यापारिक मार्ग का बेहतर ढंग से समझने में मदद की। और भी बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ कि एजा चले शुरू किए, एजे पहुंचेंगे, पृथ्वी गोल है। बहुत सारे चीजों और तुमको ले चलते हैं कहाँ? समंदर में। कौन कौन चलेगा समंदर में मेरे साथ? देखो ये रहा प्रशांत महासागर। इस तरह आई दोनों को जब जोड़ेंगे तब एक हो जाएगा, सट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकलता है और प्रशांत महासागर होते हुए, मतलब इस पे आओ तब तुमको पता चलेगा। नहीं तो तुमको लगेगा कि दो प्रशांत महासागर है ना। देखो ये रहा प्रशांत महासागर। ये जो नीला भाग हम दिखा रहे हैं ना तुमको, ये नीला भाग प्रशांत महासागर। तो सोचो कि यू यहाँ से चला, यहाँ से तो यहाँ भारत उरत तक तो पहुंचे का रास्ता पते है उसको पहले से। तो यहाँ से चल के ऐसे घूमते फिर से पहुंच गया वो स्पेन। तबे तो पता चला कि पृथ्वी कैसा गोल है, जैसे पप्पा के पैसा गोल गोल। नहीं रे, वो कहावत नहीं थे सब, कौची है कहानी है, कौची किसको कहते हैं? कविता किसको याद है? तेरे को याद है? एक को लाइन नहीं, पप्पा पैसा गोल गोल कैसे बोलता है? मम्मी की रोटी गोल, चश्मा गोल, चंदा मामा गोल, पृथ्वी भी गोल। नहीं तो समझ रहे हो ना। यहाँ से चलना शुरू किया, चलते चलते घूम घाम के फिर से पहुंचा यहीं। तब उसको पता चला पृथ्वी क्या, और बहुत सारे व्यापार और बढ़ा। एक प्रश्न और शायद है ना बबुआ, क्या कैप्टन कुक क्या था? देखो कैप्टन जेम्स कुक एक ब्रिटिश नाविक था। 18वीं शताब्दी में, क्योंकि ब्रिटिश पीछे से निकलता था ना, हम कहें 1600 ईस्वी में भारत पहुंचा। तो 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पूर्वी तट के खोज कर दिया।
अभी उसको भी मैप पे हम तुमको दिखाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करने हैं, क्योंकि इन्हें लोग कोई पहुंचा नहीं था, सब ऊपरे सिमट के रह जाता। लेकिन तुम उसको याद रखना, किसको? कुक को। प्रशांत महासागर के कई द्वीप के खोज इसने किया, हवाई द्वीप भी इसमें शामिल है। विश्व मानचित्र का सटीक बनाया कैप्टन कुक। यूरोपीय उपनिवेश के बहुत सारे जगह पर स्थापित किया, तभी ना भारत में स्थापित हुआ। समुद्री यात्रा में स्वच्छ और नेविगेशन तकनीक को सुधार किया। और भी कैप्टन कुक की खोज ब्रिटेन को प्रशांत महासागर एवं महान शक्ति बनाने में सहायता बना। तभी तो ब्रिटिश बहुत सारे देश में क्या बनाता है? गुलाम की स्थापना कर देता है, क्योंकि थोड़ा होशियार निकला पीछे से, लेकिन एकदम जबरदस्त खोज किया, ठोस खोज किया, पूरे मानचित्र बना दिया। तो व्यापार करने में आसान ना हो गया। और भी बहुत सारे द्वीप के खोज कर दिया। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा, तो यहाँ से निकला। और पूर्वी, क्योंकि इधर का खोज नहीं ना होल था, नीचे बाला भाग के, तब पूर्वी के खोज हुआ। प्रशांत महासागर के बहुत सारे द्वीप, इधर का भी द्वीप खोज किया। कौन? कैप्टन कुक। तो इस हिसाब से पूरी पृथ्वी का खोज हुआ, ठीक है ना। और ये शायद लास्ट क्लास था कि इसमें और कुछ रह गया था। अंटार्कटिका में खाली बर्फ है, वो जो आदमी जेबे नहीं कोई करेगा तो गुलाम के बनाएगा। अंटार्कटिक महादेश में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहां आदमी निवास नहीं करता। 7 महादेश में 6वें महादेश में आदमी निवास करता। 6वां महादेश तुम्हारा बनबल है आँख के सामने। एशिया 1, अफ्रीका 2, उत्तरी अमेरिका 3, दक्षिण अमेरिका 4, अंटार्कटिका 5, ऑस्ट्रेलिया 6, यूरोप 7। 6ठा अंटार्कटिका महादेश में कोई निवासी नहीं। और कोई क्वेश्चन? ऑब्जेक्शन बुक दिखाओ, हम तो फिर बताएंगे चैप्टर खत्म हो गया क्या और है। अब 3 दिन मत लो कि हम पहले एकदम स्लो मोशन में खड़ा होंगे, तो धीरे धीरे तेरे को भी वास्को डी गामा, बार्थोलोम्यू डियास। अच्छा, भौगोलिक खोज के परिणाम रह गया शायद ना, किसका क्या परिणाम हुआ। तो लाइए ना हम ऐसे ही बोल देते हैं। देखिए परिणाम क्या हुआ। तो जब पूरा देश की अगर खोज हो गया तो व्यापार बढ़ जाएगा एक दूसरे जगह से। एक देश कई देशों के साथ व्यापार करने लगेगा। तो भौगोलिक खोज के बाद हुआ। दूसरा, मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। जब व्यापार कर रहे हैं तो लोग को चाहिए पैसा, क्योंकि हम सामान खरीदेंगे और बेचेंगे कैसे, तो मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। जब व्यापार करेंगे तो के जो जा करके एगो के जो रखिए ना सामान बेचेंगे भाई, तो जेजा पजू रख के सामान बेचते गए वो एक बहुत बड़ा बाजार बन गया उस जगह। तो नगर का विकास हो गया। जब पैसा आवे लगा तब बैंक में रखेंगे तो बैंकिंग व्यवस्था का भी विकास होता है। सोना चांदी जैसे बहुत सारे बहुमूल्य धातु का भी विकास होना शुरू हुआ। ईसाई धर्म का प्रसार शुरू हो गया, क्योंकि यूरोप महादेश के अधिकतम देश में कौन धर्म को मानता था, तो वो बहुत सारे देश में ईसाई धर्म को भी फैलाने का प्रयास किया। और दास प्रथा मतलब गुलाम, तो दास प्रथा भी बढ़ गया। तो इस हिसाब से बहुत सारे चीजों के परिणाम होते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा हिस्ट्री का क्या हो गया, निपट गया। देखिए इसका और भी हम वीडियो बनाए, जो कि आप पीछे से अगर वीडियो देखते आइएगा तो आपको काफी अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। ये भौगोलिक खोज हमारा क्या हो चुका, समाप्त हो चुका। बाकी अब ऑफलाइन वाले ते सब चुहड़बन जॉन चैप्टर शुरू करे बोलेगा, वो भी ऑनलाइन में भी चलेगा, ठीक है। चलिए तो इस क्लास में इतना ही।